के आकार हो, सद्ज्ञानमय हो, ज्ञान हो तुम ज्ञान के प्राकार हो। सर्वज्ञ हो प्रभु सर्वदर्शी, त्रय जगत के पार हो। तीर्थेश है महावीर भगवन, वंदना शत बार हो। तीर्थेश है महावीर भगवन, वंदना शत बार हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोले आचार्य संघ की, बोलिए परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान योगी प्राकृत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुहाना मौसम है और सुनहरा अवसर है। अष्टानी का पर्व आने वाला है और यहाँ पर पंचानी का पर्व प्रारंभ हो चुका है। अष्टानी का पर्व में नंदीश्वर की पूजा भक्ति आराधना की जाती है और ये पंचानिका में योगीश्वर की पूजा आरती भक्ति करने का अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है। ये आपका सौभाग्य है। इस सौभाग्य को आपको कैसे संवारना है ये आप पे डिपेंड करता है। योगीश्वर आपके बिहारी कॉलोनी में आए हैं तो पूरा लाभ लीजिए। जैसे सुबह आज योग दिवस के माध्यम से, योग दिवस के उपलक्ष्य में योग हुआ, ऐसे डेली ही होता है तो डेली योग में सम्मिलित हो जाइए। फिर पाठ होते हैं, क्लासेस होती है, जिनाभिषेक होता है, तदनंतर आहारचर्या होती है। आहारचर्या में भी सम्मिलित होकर पुण्यशाली होते हैं वे हाथ जिनको तपस्वी के हाथों में एक ग्रास रखने मिल जाता है। वो अपने सौभाग्य को संवारने का समय आपका है। फिर 3 बजे क्लास लगती है, उसमें स्वयंभू स्तोत्र का पाठ आचार्य भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। आप सभी भी आकर उसका लाभ लीजिए, सीखिए, समझिए। फिर उसके बाद होता है प्रतिक्रमण 4:30 बजे और फिर भक्ति का समय, संध्याकालीन आरती और फिर शाम में होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम और ब्रह्मचारी दीदियों के माध्यम से उपदेश। तो पूरा दिन, पूरा शेड्यूल, जो भी समय आपको उचित लगे उस समय पर पधार जाइए, आपकी झोली भर जाएगी। खाली झोली लेकर आइए, आपकी झोली भर जाएगी। योग सहयोग का दिन है, आज योग दिवस है और योगीश्वर निर्ग्रंथ मुनि के अलावा और श्रेष्ठ योगी और कौन हो सकता है। और योगियों में भी श्रेष्ठ योगी आपके सामने विराजमान है। ये पुण्य का अवसर आपका आया है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में जाते जाते उसे थोड़ी सी भूख लगी और उसकी नजर पड़ी एक आम के वृक्ष पर। सिर्फ नजर ही पड़ी थी आम के वृक्ष पर। वो आम के वृक्ष पर बहुत ही बड़े बड़े, मीठे मीठे, रसीले, पीले पीले आम उसको नजर आए तो उसका मन उसे खाने के लिए दौड़ा। सबको आम पसंद है? किस किस को पसंद है आम? ऑलमोस्ट सभी को। और अभी आम का सीजन भी चल रहा है। तो आम को देखते ही, आम के वृक्ष को देखते ही उसकी आंखें ठहर गई और मन भी ठहर गया। तो उसने, आंखें तो आम खा नहीं सकती, तो आंखों ने ऑर्डर दिया मन को कि इतने सुंदर, रसीले, बड़े बड़े, पीले पीले आम दिख रहे हैं और तुम ऐसे बैठे हो, जाओ आम लेकर आओ।
फिर मन सोचता है कि मैं तो जा नहीं सकता। फिर उसने बुद्धि को ऑर्डर दिया, बुद्धि को ऑर्डर दिया कि इतने सुंदर आम दिख रहे हैं, तुम कुछ करती क्यों नहीं। फिर बुद्धि ने कहा हाँ, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो बुद्धि जाकर तो ला नहीं सकती, उसने ऑर्डर दिया पैरों को। किसको ऑर्डर दिया? पैरों को। तो उसने कहा पैर भैया, पैर भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और जाकर उतने सुंदर रसीले मीठे पीले आम लाकर मुझे दे दो ताकि मैं अपनी भूख शांत कर दूं। तो फिर पैर ने भी कहा ठीक है, चलो मान लेते हैं। पैर उस वृक्ष तक, उस बाग तक जाते तो है पर तोड़ नहीं पाता, तो पैर तो कुछ काम नहीं कर सकता। फिर पैर ने ऑर्डर दिया हाथ को। तो उसने कहा हाथ, थोड़े से आम तोड़कर मुझे दे देना। तो हाथ ने भी अपना हाथ उठाया और हाथ में 2-4 आम रसीले तोड़ लिए। फिर जैसे ही वो हाथ में आम आए तो वो व्यक्ति उसे बड़े ही मजे से चूसने लगा, खाने लगा। उतने में उधर से बाग का माली आया और 2 डंडे उसके पीठ पे मारे। क्यों? क्योंकि उसने चोरी कर कर आम खाए थे। चोरी करना बुरी बात है, भले ही आपका मन करे, पर पूछ लो पहले और फिर तोड़ कर खाना। पर उसने पूछा नहीं था और वैसे ही खाने लगा, तो पीछे से 2 डंडे पड़े। तो अब इसमें पैर भी कुछ नहीं कर पाया, हाथ भी कुछ नहीं कर पाया, बुद्धि भी कुछ नहीं कर पाई और मन भी कुछ नहीं कर पाया। और आंखों में से आंसू आने लगे। क्यों? क्योंकि गलती किसकी थी? आंखों की। गलती किसकी थी? आंखों की। आंखों ने ही आम देखा था, तभी ये इतनी सारी प्रोसेस हुई। तो अपने आंखों से ही पाप का स्टार्ट होता है। तो पूज्य आचार्य भगवान हमें हमेशा बताते हैं कि मन वचन काय की कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अपने इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आंखों पर, जबान पर और शरीर पर, कानों पर, सब पे कंट्रोल रखना सिखाते हैं आचार्य भगवान। स्वयं भी कंट्रोल रखते हैं और हमको भी सिखाते हैं। पूज्य आचार्य भगवान इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, इतने छोटी उम्र में अनेक ग्रंथों की रचना की है प्राकृत में। जैसे कुंद कुंद आचार्य भगवान ने की थी, वैसे ही उतनी ग्रंथों की रचना की। जैसे कुंद कुंद आचार्य भगवान ने प्राकृत ग्रंथ में रचना की थी, वैसे ही आचार्य भगवान ने 2000 वर्ष बाद कोई ग्रंथ की रचना प्राकृत में करने वाले हैं, तो वो है आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। और इन ग्रंथों का अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अवलोकन करना चाहते हैं, तो इतने सारे ग्रंथ एक साथ कैरी करना तो बहुत मुश्किल होता है। पर आप एक छोटे से मोबाइल में आप ये सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं। मोबाइल तो सबके पास ही होगा, ऐसा कौन है यहाँ पर जिसके पास मोबाइल नहीं है? है कोई? बहुत कम, साधुओं के पास भी नहीं होता है। तो मोबाइल में सन्मति सुनीलम ऐप आप डाउनलोड कीजिए और ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, आचार्यों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। पूज्य आचार्य भगवान के पास वात्सल्य है, चर्या है। जैसे आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महाराज जी, किसी बेटे को, कोई अगर बाप मरना सन्न है तो बेटे को प्रॉपर्टी देकर जाता है, राइट? तो वैसे ही आचार्य भगवान को आचार्यों ने प्रॉपर्टी दी है। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे आचार्य आदि सागर जी गुफा में ध्यान करते थे, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, वैसे ही आचार्य भगवान गिरनार की घनी गुफाओं में ध्यान करते थे, तपस्या करते हैं। और जहाँ पे भी ऐसा प्लेस मिल जाए उनको, एकांतवास, तो वहां पर जाकर वो अपनी ध्यान और साधना करते हैं। आचार्य भगवान श्री
ये है आचार्य भगवान का उदाहरण। साक्षात आपने देखा कि वो अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते हैं। देखो पहले वाली